बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो हाउस कंस्ट्रक्शंस के अंदर आज हम जिस प्रॉब्लम का ज़िक्र करेंगे बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है और नॉट वांटेड फिनोमेना है जिसका नुकसान होता है आपके स्ट्रक्चर को इन नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर में। तो वो क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम, अगर आपको ये ब्रिक्स नज़र आ रहे हैं तो बेसिकली ब्रिक्स इस तरह से थे और जब इसको यूज़ किया गया है तो इसका कलर ऐसे हो गया। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये बेसिकली साल्ट्स है और इस फिनोमेना को बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो एफ्लोरेसेंस क्यों आता है? जब भी ब्रिक्स को जब तैयार किया जाता है तो इसके लिए जो मिट्टी यूज़ की जाती है, आप हर किस्म की मिट्टी से ब्रिक्स नहीं बना सकते। इसके लिए जो मिट्टी होती है वो इम्प्योरिटीज से फ्री होती है और ये बाकायदा स्पेसिफिकेशंस होते हैं इसकी। वो स्पेसिफिकेशंस आपको मिट्टी के अंदर ना हो तो आप उससे ब्रिक्स नहीं बना सकते। अब यहाँ पर जो इशू है वो है ये एफ्लोरेसेंस। इसमें साल्ट्स ज़्यादा होने की वजह से जब इसको पानी दिया जाता है तो वो साल्ट्स इसके बाहर आ जाते हैं और साल्ट्स के बाहर आने की वजह से वो आपको सामने नज़र आते हैं। साल्ट्स में कैल्शियम और इसके अलावा और भी कार्बोनेट्स होते हैं, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ये कार्बोनेट्स के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? तो जब भी आप लोग ब्रिक मैसनरी करें तो ब्रिक मैसनरी के लिए जो ब्रिक्स आप लेते हो वो ब्रिक्स प्योरली इस कलर के होने चाहिए। जो आपको सामने नज़र आ रहा है ना, रेड कलर के ब्रिक्स आप लेंगे, ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। अगर आप रेड कलर के ब्रिक्स लेंगे तो रेड कलर के ब्रिक्स का मतलब ये है कि वो सही तरह से उसको पकाया नहीं गया है, यानी कि उसको जिसको बर्निंग बोलता है ना, उसको सही से बर्न नहीं किया गया है। और दूसरा, जिस मिट्टी से वो बने हैं वो मिट्टी ठीक नहीं है, उसमें साल्ट्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक बड़ा मिस्टेक है और इससे अभी जो ब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं, इस ब्रिक वॉल की स्ट्रेंथ वो नहीं होगी जो हमें रिक्वायर्ड है। अगर हमें ब्रिक का स्ट्रेंथ 1200 या 1300 PSI चाहिए तो इस ब्रिक का स्ट्रेंथ होगा 900 या 1000 PSI। और इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जहाँ पर भी हम घर बनाते हैं तो घर में हम लोड बियरिंग वॉल्स बनाते हैं। 9 इंच की जितनी भी वॉल्स होते हैं वो लोड बियरिंग होते हैं। तो ये अगर लोड बेयरिंग है तो ये प्योरली लोड को सही तरह से नहीं ले सकेंगे, अगर लेंगे भी तो इसमें क्रैक आने की चांसेस होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे कि ये जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है एफ्लोरेसेंस का फिनोमेना क्या है और क्यों आता है। आप सब के आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।